ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम ज्योतिष में चर्चा करेंगे जन्म पत्री में दो ग्रहों की युति, तीन ग्रहों की युति या चार ग्रह जब जन्म पत्री में किसी भाव में इकट्ठा हो जाते हैं तो वो ग्रह आपको कैसा फल देंगे, उनका आपके जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। आपकी कुंडली में जो युति हो रही है ग्रहों की, वो क्या आपको राजयोग देने वाले हैं अथवा उनका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इस विषय के ऊपर आज हम विचार करेंगे। युति का फल आपको कैसा प्राप्त होगा। मान लीजिए दो ग्रहों की युति आपकी कुंडली में हो रही है, कोई भी दो ग्रहों की युति आपकी कुंडली में हो रही है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दो ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा होगा, तो उस विषय के ऊपर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस के माध्यम से आप जान सकेंगे कि क्या आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है या नहीं, और अमुक युति का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर कैसा होने वाला है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे उसका विशेष मुख्य जो है बात जो है यही रहेगी कि क्या यह युति आपको धन वैभव से संपन्न करेगी या आपको कोई प्रबल राजयोग देगी जिसमें आप बहुत बड़े उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं। उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। यह युति के फल को देखने का एक फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस फार्मूले के प्रभाव से आप जान सकेंगे कि कुंडली में युति का प्रभाव कैसा रहेगा। तो इसमें आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि लग्नेश कौन सा होता है, सभी भावों के जो स्वामी हैं वो कौन से हैं। जैसे आपको लग्नेश का पता होना चाहिए, द्वितीयेश का पता होना चाहिए और तृतीयेश का पता होना चाहिए, और थोड़ी बेसिक नॉलेज इसमें जन्मपत्री की होनी चाहिए, ग्रहों की होनी चाहिए। तो उसके बाद आप आसानी से जान सकेंगे कि आपकी कुंडली में जो युति बन रही है उसका जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। तो इस फार्मूले में हम सबसे पहले लग्नेश जो होगा उसको हम +3 अंक देंगे। उसके बाद जो दूसरे घर का स्वामी होगा उसको अंक मिलेंगे +1, मतलब कि +1 अंक धन भाव के स्वामी को मिलेगा। उसके बाद तृतीयेश जो तृतीय घर का स्वामी हुआ उसको -2 अंक प्राप्त होंगे। उसके बाद चतुर्थेश जन्मपत्री में जो भी ग्रह होगा उसको +4 अंक जो हैं वो उसको प्राप्त होंगे। उसके बाद पंचमेश को हम +5 अंक देंगे, और उसके बाद षष्ठेश उसे हम -5 अंक देंगे, और सप्तमेश जो होगा कुंडली के उसे हम +4 अंक देंगे। इन सबको आप एक कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो अष्टमेश होगा उसको हम -10 अंक देंगे। उसके बाद नवमेश ग्रह जो आएगा उसको +6 अंक देंगे, और उसके बाद जो दशमेश आएगा उसको भी हम +5 अंक देंगे, और उसके बाद एकादशेश जो आएगा उसको हम +1 अंक देंगे। उसके बाद जो द्वादशेश आएगा, 12वें घर का स्वामी आएगा, उसको -5 अंक मिलेगा। तो अब हमने सभी स्वामियों को हमने एक अंक दे दिया है, किसी को माइनस में अंक मिले हैं और किसी को प्लस में अंक मिले हैं। यदि आपकी कुंडली में जो भी ग्रहों की युति हो रही है वो देखिए कि आप वो आपकी कुंडली में कौन से घर का स्वामी है, वो पंचमेश है, षष्ठेश है या कोई भी है, तो उनके जो अंक मिले हैं उनको आपस में मिला लीजिए। जैसे किसी की जन्मपत्री में लग्नेश और अष्टमेश की युति हो रही है तो यहाँ पर उसको एक तो +3 अंक मिलेंगे, और उसके बाद -10 अंक, -10 अंक मिलेंगे। तो +3 और -10
तो यहाँ पर माइनस में 7 अंक चले जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लग्नेश और अष्टमेश की युति कहीं भी हो रही है वो नकारात्मक रहेगी, माइनस में उसके अंक चले गए हैं, उसका आपको कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, अपितु शरीर के ऊपर कष्टदायक यह युति हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में लग्नेश और दशमेश की युति बन रही है तो जैसे मैंने अंक बताए, लग्नेश को हम 3 अंक प्लस 3 अंक देंगे और उसके बाद दशमेश को प्लस 6 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे +3 और +6 अंक मिलकर +9 अंक हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि यह युति आपको राजयोग देने वाली है, धन संपन्न बनाने वाली है, कोई उच्च अधिकारी आप बन सकते हैं, राजनीति में कोई उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जिसके इतने ज़्यादा अंक होंगे वो अ, अ, राजनीति में बहुत सफल जीवन बिता सकता है, कोई मुख्यमंत्री तक बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री तक भी ऐसे जातक जा सकते हैं जिनके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया कि हमने इस प्रकार देखना है, इसी प्रकार यदि आपकी कुंडली में 2 ग्रहों की युति है, तो भी ये इस फ़ॉर्मूले के अनुसार देखकर आप जान सकते हैं कि इस युति का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर कैसा होगा। और इसमें कुछ और नियम जो हैं वो भी जोड़े गए हैं। यदि 2 मित्र ग्रहों की युति हो रही है तो इससे पहले तो आपने अंक निकाल लेने हैं, 2 ग्रहों के अंक जो हैं माइनस प्लस करके कितने अंक बनते हैं। अब उसमें यदि दोनों ग्रह युति करने वाले ग्रह आपस में मित्र हैं तो उसमें 2 अंक प्लस के आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर 2 ग्रहों की युति हो रही है, जो भी युति हो रही है उसमें अगर 2 ग्रह आपस में शत्रु हैं तो वहां पे 2 अंक माइनस हो जाएंगे। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे कहीं भी सूर्य और मंगल की युति हो रही हो तो दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं तो यहाँ पर उनको मित्रता के 2 अंक मिल जाएंगे। जितना भी उसका पहले से योग बनेगा उसमें 2 अंक आपने और जोड़ देने हैं। उसी प्रकार यदि सूर्य और शनि की युति हो रही है तो उनमें परस्पर शत्रुता है, तो ऐसे में जो भी उनका टोटल बनेगा उसमें से 2 अंक माइनस भी हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा नियम आपने क्या ध्यान रखना है, यदि केंद्र और त्रिकोण में कोई युति बन रही है तो उसको +2 पॉइंट आपने और दे देने हैं। जैसे सूर्य और मंगल की युति यदि 10th भाव में बन रही है तो 2 पॉइंट उसको मित्रता के भी मिलेंगे और 2 पॉइंट उसको केंद्र में युति के भी मिलेंगे। तो इसके बाद तीसरा नियम आप जान लीजिए, यदि कोई भी युति अष्टम भाव में बन रही है तो उसके जो भी प्लस के अंक होंगे वो 0 हो जाएंगे और जो माइनस के अंक होंगे वो यथावत रहेंगे। उसके बाद तो अब हम जानेंगे कि जो अंक प्राप्त हुए हैं उनसे जातक का जीवन कैसा रहेगा, इस युति का प्रभाव जातक के ऊपर कैसा रहेगा। यदि किसी को 1 से लेकर 3 अंक किसी युति के प्राप्त होते हैं तो उसका जीवन जो है सामान्य सुख में रहेगा, ना बहुत ज़्यादा अच्छा हम कह सकते हैं ना बहुत ज़्यादा खराब कह सकते हैं, सामान्य जीवन उसका सुख में रहेगा। उसके बाद यदि किसी को कंजक्शन युति के 4 से 7 अंक मिलते हैं तो ऐसा जातक धन वैभव से संपन्न रहेगा, जीवन में धन वैभव प्राप्त करेगा। उसके बाद यदि किसी युति के जातक को 7 से ऊपर अंक प्राप्त होते हैं तो ऐसे जातक के जीवन में प्रबल राजयोग होगा। ऐसा जातक कोई राजा हो सकता है, कोई शासक हो सकता है, कोई प्रधानमंत्री हो सकता है या कोई राष्ट्रपति भी ऐसा जातक हो सकता है। चुनाव आदि आदि में जातक विजय प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद यदि अंक हमें ज़्यादा मिल गए हैं, यदि 10 से ज़्यादा अंक जन्मपत्री में किसी युति के प्राप्त हो रहे हैं, तो ऐसे जातक जो हैं लंबे समय तक राजयोग करने वाले होते हैं,
लंबे समय तक ऐसे जातक जो हैं राजनीति में उच्च पद प्राप्त करते हैं। जैसे कहीं-कहीं किसी-किसी देश में कोई-कोई राष्ट्रपति ऐसे भी बने हैं जो 15-15, 20-20 साल तक जो राष्ट्रपति रहे हैं। तो जिनकी जन्मपत्री में 10 से ऊपर अंक प्राप्त हो जाएँगे, तो उनका राजयोग उतना ही प्रबल होता जाएगा। तो ये है जन्मपत्री में युति का प्रभाव देखने का फ़ॉर्मूला। यदि आपकी कुंडली में भी कोई युति हो रही है, तो उसका प्रभाव भी आप इस फ़ॉर्मूले के साथ देख सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।